एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नई वीडियो में। तो आज है फ्राइडे, बज चुके हैं सुबह के 5:30। तो वही किचन में आना, काम स्टार्ट करना, तो यही सब अपना चल रहा है। तो आज फ्राइडे है, शाम को निकलेंगे गांव के लिए क्योंकि कल सैटरडे है रक्षाबंधन। और एक खुशी भी होती है जब तक फेस्टिवल नहीं आता है तब तक, और जिस दिन होता है उस दिन तो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर शाम होते होते वो खुशी कम होने लगती है क्योंकि वो फेस्टिवल जा चुका होता है। अभी 10-15 दिन पहले ही सबको खुशी होगी कि राखी पे जाएंगे, रक्षाबंधन है, लेकिन कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो देख के आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी तो भिंडी है और 5 लोग हैं, कैसे खाएंगे। तो भाई यहाँ का डाउट भी मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि आई एम ऑन डाइट। ऐसी डाइट नहीं है कि मैं रोटियाँ छोड़ दी हैं, बट हाँ मैं खाऊंगी अपना ये वाला खाना जिसमें कि मैंने चने और मूंग दाल को भिगो के रखा हुआ था। तो ये होगी ना डाइट। और हस्बैंड मेरे 10-15 दिन से अपने आप ही लंच में कभी भी रोटियाँ नहीं लेके जा रहे। उनको 10 to 15 डेज़ हो गए रोटियाँ छोड़े हुए। सुबह खा के जाते हैं बस, और फिर पूरे दिन में नहीं खाते हैं। खीरे, दही और ये सब स्प्राउट्स वगैरह, भुने हुए चने, चीले वगैरह ये सब खाते हैं। और बच्चों की, मम्मी की, तो तीनों की हो जाएगी काफ़ी सारी भिंडी। तो यहाँ पर 2 प्याज चीर लिए मैंने भिंडी के लिए। और जो मैंने चना और मूंग दाल था ना, उसको उबालने के लिए रख दिया है नमक डाल के, और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि बाद में उसमें ज़्यादा पानी ना रहे। यहाँ पे मैं इसके स्प्राउट्स भी बना सकती थी, लेकिन फिर आज हमें गांव के लिए निकलना है तो स्प्राउट्स इतनी जल्दी आएंगे नहीं, और वो हम जब तक आएंगे 2 दिन बाद तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि उबाल के इसको यहाँ पर ख़त्म ही कर देते हैं। तो ये हम गांव से जो भिंडी लेके आई थी उसमें से ये थोड़ी सी बच गई थी, तो ये आज मैं बना दूंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, डाल दिया जीरा, साथ में प्याज स्लाइस करके डाल दिया। और जब भिंडी कम होती है ना तो वो सब्ज़ी बनती भी टेस्टी है, और मुझे लग ही रहा था कि आज भिंडी कम है तो आज सब्ज़ी एकदम मस्त बनेगी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में ना तो नींबू ना आमचूर कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि जो डॉक्टर है उसने मना कर दिया है आमचूर, नींबू, मैंगो ये सब खटाई नहीं देनी है हर्ष को, तो इस वजह से मैं नहीं डालूंगी। फिर यहाँ पे मैंने जितनी भी भिंडी थी इनको काट लिया। आज मैंने रात को काट के नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी भिंडी है तो जल्दी कट भी जाएगी, बट मैं यहाँ पे गलत होगी। मुझे रात को ही काट लेना चाहिए। मेरे 10 मिनट यहाँ पे सेव हो सकते थे सुबह सुबह में, बट कोई भी नहीं, गलती आगे से नहीं दोहराएंगे। और यहाँ मैं भिंडी काट रही थी तब तक मेरी थोड़ी सी प्याज भी जल गई, बट एनीवेज अच्छी लगती है जली जली प्याज़ें। इसके बाद आ गया था आज का अपना वेट नापने का। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल पानी नहीं पिया हुआ है, फ्रेश हो चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैं वेट मेज़र कर रही हूँ और आपके सामने है वेट। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें 65 था, लेकिन आज की में 64.40। तो ये अपने लेवल में अलग ही खुशी थी कि हाँ भाई इतना मेरा कम हुआ है। बट ये खुशी थोड़े से दुख में भी बदलने वाली है क्योंकि आज फ्राइडे है, 2 दिन हम लोग घर जाएंगे। ये बात मैं 3 बार बता चुकी हूँ कि आज फ्राइडे है। तो यहाँ पे वहाँ पे जाके कोई वर्कआउट मेरा होने वाला नहीं है, ना मेरी कोई डाइट फॉलो होगी, कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे खतरा है कि दोबारा 65 पे आके अटक जाएगा। तो ये सिलसिला जब हम गाँव जाएंगे तो चलता ही रहेगा बीच बीच में, बट एनीवेज आके फिर देखेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि वहाँ पे ना टाइम नहीं मिल पाता है, काम में इतने बिजी रहते हैं हम लोग कि फिर मैं वीडियो एडिट करूँ या वर्कआउट करूँ या घर का काम करवाऊँ, क्या ही करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। फिर यहाँ पे जो हमने उबाल के रखे थे चने और मूंग दाल, तो उसको मैंने छोंक दिया है क्योंकि अगर मैं इसमें कच्चा प्याज डाल के ले जाऊँगी ना स्कूल में तो स्मेल हो जाएगी, और हस्बैंड भी ऑफिस में ले जाएंगे तो वहाँ पे भी उनके लिए स्मेल हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको कट करके और छोंक लगा दिया। साथ में डाल दिया टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची भी डाल दी क्योंकि बच्चे तो खाने वाले नहीं है। साथ में बस हल्दी और क्या डाला था, काली मिर्च और धनिया पाउडर, इसके अलावा कुछ नहीं डाला। और यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के फ्रूट पैक भी कर दिए, साथ में खीरे कट करके रख लिए। मेरे और हस्बैंड के डालूँगी, तो इनको मैं दे रही हूँ बब्बू गोसा, और मैं भी अपने लिए लेके जा रही हूँ। लेकिन आज मैं जितना लेके गई थी उतना वापस भी ले आई, मेरे को भूख ही नहीं लगी क्योंकि सुबह मैं कुछ खा के नहीं गई। मेरा मन था कि मैं भिंडी खा के जाऊँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था तो मैं नहीं खा के गई भिंडी। 1-2 बाइट लेके गई थी, फिर मैंने मम्मी को बोला कि मेरा खाना स्कूल में ही डाल देना, मैं वहीं खा लूँगी ब्रेकफास्ट। तो मम्मी ने चूरमा बनाया था तो वही डाल दिया, तो उससे भूख ही नहीं लगी। मैं खीरे भी वापस ले आई, फ्रूट लेके गई थी, बब्बू गोसा और 2 आलू बुखारे वो भी वापस ले आई, दही पी के आई थी। और जो मैं चाट लेके गई थी चने वाली, ये भी वापस ले आई, आधी खा के आई क्योंकि भूख ही नहीं लगी एकदम से। और ये एकदम मस्त लगती है खाने में, वेट लॉस में तो बहुत ही बढ़िया है ये। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए पैक कर लिया यहाँ पे। और इधर हमारे फ्रूट भी पैक हो गए, खीरे पैक हो गए। और नींबू मैंने इसमें नहीं निचोड़ा है क्योंकि मुझे लगा कि कहीं दोपहर तक ये खट्टा ना हो जाए नींबू निचोड़ने से। तो मैंने यहाँ पे नींबू कट करके अपने और हस्बैंड दोनों के टिफ़िन में डाल लिया कि वहाँ पे जब खाएंगे तो इनको
निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे आधे टिफ़िन पैक हो चुके हैं, बस मुझे रोटियाँ पैक करनी थी। दूसरी साइड में यहाँ पे दही डाल के रख दूँगी सबका ही, चारों का। इसके बाद मैंने अपना पानी लिया, क्योंकि मैंने इतना काम करने के बाद अभी तक पानी नहीं पिया था, टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं फटाक से गर्म पानी लेके आई, नींबू मैंने निचोड़ा और अभी पीऊँगी। और अभी भी मेरा ध्यान काम पे ये कि मुझे इसके बाद क्या क्या काम करने हैं। फिर आ गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए, और डस्टिंग तो चाहे दिन में 2 बार कर लो उतना ही आपको डस्ट मिलता है, पता नहीं आता ही कहाँ से है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से डस्टिंग की, और अब तो ऐसा हो रहा है कि मेरी डेली हो जा रही है, क्योंकि या तो मैं स्कूल से आके करती हूँ या जाती हूँ तब करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा डस्ट आ गया है। और झाड़ू भी 3-4 बार निकालते हैं, क्योंकि एक आंधी टाइप सी हवा चलती है ज़ोर ज़ोर से दिन के अंदर, तो धूल मिट्टी आई जाती है घर में। बच्चे हो चुके थे यहाँ पे रेडी, और अब करेंगे ब्रेकफास्ट। तब तक मैंने लगा दिया था सारे घर में पोछा। इसके बाद फटाफट से मैं नहाई, और आज मैंने धोया है सर, क्योंकि कल मैंने रात को डलवाया था तेल, और लगभग 1 महीना हो गया था मैंने तेल डलवाए हुए। क्योंकि जब धोते थे तो कोई प्लान नहीं होता था कि मैं सर धोऊंगी आज, और कभी पसीने इतने आए रहते थे कि डलवाने का मन ही नहीं करता था। तो आज मैंने फाइनली डलवा ही लिया था रात को मम्मी से तेल। पसीने आ भी रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा डाल ही दो, नहीं तो बाल बहुत ख़राब हो जाएंगे, रफ़ हो जाते हैं बिना तेल डलवाए हुए। फिर मैं फटाफट से रेडी होके चली गई थी स्कूल में, और स्कूल से आने के बाद सीधे अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम के 6:30 बजे। तो यहाँ पे मैं करने आ गई थी अपनी एक्सरसाइज, और आज की एक्सरसाइज का भी टाइम पीरियड बहुत ही कम होने वाला है। 15 मिनट ही मैंने की होगी, सुबह भी नहीं की और शाम में भी 15 मिनट हुई। इसका रीज़न मैं बताऊँगी आपको आगे चल के वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से की, और पहले रस्सी कूदे, घूमी, रस्सी कूदा, और जो अपनी खड़ी खड़ी एक्सरसाइज थी वो वाली की। बैठने वाली तो आज हो ही नहीं पाई, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही कम था। और ये अब तो चलता ही रहेगा, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं है ना यार। कभी कोई काम निकल आता है, कभी कोई काम निकल आता है, तो हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाते हैं। यही होता है हम वुमेंस के साथ में तो ज़्यादातर, बट एनीवेज। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी एक्सरसाइज जो खड़े खड़े थे वो कंप्लीट की। वर्कआउट हो गया भैया, डन। ये देखो, और आज तो बिल्कुल ही 15 मिनट का ही हुआ है मुश्किल से, क्योंकि अब निकलेंगे घर के लिए। अभी नीचे चलते, कपड़े पहन लेते, कार में बैठूंगी तब मैं बताऊंगी कि कैसे कहाँ क्या जा रहे हैं। बिल्कुल गेट बंद करा फटाक से। और ये रस्सी दो, चलिए तो मैं ले ही चलती हूँ नीचे। अभी बोल दिया तो स्पीकर और वो सब ले आओ, ठीक है भाई। स्पीकर, अरे हाँ, ये जो है हेडफोन ये सब लिया। पसीना पसीना हो गया पूरा। तो गाइस हम चल पड़े हैं। कहाँ चल पड़े हैं बता? जन्मभूमि, क्रम भूमि। दिल्ली में ही जा रहे हो? अभी तो उधर जा रहे हो, झूठ काहे बोल रहे हो? वहाँ दिल्ली। तो अभी भाई हम लोग जा रहे दिल्ली, दीदी को लेने जा रहे हैं। वो भी साथ जाएंगे गांव में, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो अभी दीदी देखो याद करते ही आ गई, बड़ी लंबी उम्र रहेगी। शुरू करो तो प्रोग्राम इतने आईली बोलो ना तो अभी हम इस पे हैं द्वार के एक्सप्रेसवे पे। तो अभी उधर दिल्ली से लेके सीधे निकलेंगे गांव, और मम्मी मेरी को छोड़ेंगे धारूहेड़ा। मम्मी जाएगी अपने गांव। 30 मिनट। और पौधे रख लिए, ये रे पीछे लीची का पौधा गया सूख। अब हो सकता है पानी डालने से हरा भरा हो जाए, क्योंकि इसको एक दिन पानी नहीं मिला, तो इसके पत्ते सूख गए। डंठल टहनी तो अभी ग्रीन है, पत्ते सूख गए इसके। सो लग जाए। तो हम लोग पहुंच चुके थे दिल्ली। तो यहाँ पे दीदी के इधर लगा हुआ था शुक्र बाजार। तो दीदी बोली कि तुम लोग नहीं आना घर के पास, क्योंकि अगर एक बार आ गए तो फिर निकला नहीं जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मार्केट की वजह से भीड़ बहुत थी, हमें तो टर्न करने में ही 5 मिनट लग गए थे यहाँ पे। तो दीदी अभी आई नहीं थी, हमने फ़ोन तो कर दिया था, लेकिन वो आ रहे थे। पैदल आएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा कि दीदी तब तक आती है, मैं थोड़ा सा बाज़ार में भ्रमण कराती हूँ।
और वैसे मुझे लाना तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इच्छा होती है ना कि चलो शुक्र बाज़ार लगा हुआ है तो कुछ ले ही लेंगे। लेकिन टाइम पीरियड मेरे पास बहुत ही कम था, मैं देख ही पाई इतने में दीदी आई गई थी। तो फिर मैंने 2 इयररिंग्स ही लिए थे। जुतियाँ भी मेरे को पसंद आ रही थी, लेकिन मैं नहीं ले पाई, मन नहीं बना पाई, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2-3 जोड़ी चप्पल लेके आई थी वहाँ से। तो रास्ते में हम लोग चले तो वहाँ पे आ गई थी बारिश, और ये कहीं कहीं पे थी तेज़, कहीं पे नहीं थी। और आगे चल के हमें मिला जाम, और हमें 3-4 जगह पे जाम मिला, और हम लोग कहीं 11:30 के आसपास जाके घर पहुँचे होंगे। चले कितने बजे थे हम लोग, 7 बजे हम मतलब कि अपने घर से निकले थे, फिर दीदी को लेने गए, और उसके बाद से 11:30, 7 और 4, 3-4 घंटे हम लोग मतलब कि ट्रैवल ही करते रहे। और ये जाम तो काफ़ी लंबा था ये वाला। और इसके बाद आ गए थे मामा मम्मी को लेने के लिए। तो इतनी भीड़ में हम वही देख रहे थे कि मामा कहाँ पे खड़े हुए, और ये सारे लोग रक्षाबंधन पे अपने घर जाने वाले थे। और रास्ते में जगह जगह पे इतनी भीड़ थी, और जाम की वजह से इन लोगों की बस भी नहीं आ पा रही थी, तो बेचारे वेट कर रहे थे। बच्चे ऐसे ही रोड पे सो रहे थे, उनके जो छोटे बच्चे थे जिनके। तो रक्षाबंधन चलो तो मम्मी को हमने उतार दिया, और हम लोग अभी चलेंगे घर के लिए। तो मैंने बताया ना कि 11:30 बजे पहुँचे थे। वहाँ जाके हम लोगों ने खाया, खाना पीना, सोते सोते बज गए थे 12, 12:15 ऐसे टाइम हो गया था। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।